हेलो डिवाइन सोल्स, सोल पायल अग्रवाल हियर। आज हम बात करेंगे बॉक्स नंबर 10 प्यूरिफिकेशन की। अब हम आ चुके हैं अपनी सेकंड रो पे, सेकंड चक्रा पे। तो बॉक्स नंबर 10 का जो बॉक्स है वो है प्यूरिफिकेशन। ये सेकंड रो का फर्स्ट बॉक्स है। प्यूरिफिकेशन में आप देखेंगे कि आपको एक सीढ़ी दिखाई देती है, एक लैडर, जो आपको डायरेक्ट थर्ड प्लेन पे लेके जाता है। थर्ड प्लेन पे, सेंसुअल प्लेन पे लेके जाता है आपको ये। आप अपनी नेगेटिविटी से बाहर आते हो, अपनी नेगेटिव इमोशन से आप बाहर आते हो, आप में कुछ चेंजेस आते हैं। आप यहाँ से डायरेक्ट थर्ड हार्ट से पे पहुँच जाते हो। आप बहुत आगे बढ़ रहे होते हो। आप में वो सारी चीज़ें अपने आप को जज करके, और अभी तक जो आपकी जर्नी थी वहाँ से आपने कंप्लीट की और आप आगे की ओर बढ़ते हो। जितने भी नेगेटिव इमोशन होते हैं जब आप हटा देते हो तब आपकी प्यूरिफिकेशन होती है। 10 के बाद आप देखेंगे कि आप डायरेक्ट 23rd में पहुँच जाते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारे फेस्टिवल आते हैं, दिवाली आती है, होली आती है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, घर की सफाई करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं घर का। होली में भी आपने देखा होगा जब सारे तरफ रंग बिरंगे रंग फैल जाते हैं तब आप क्या करते हैं, तब भी आप उसकी प्यूरिफिकेशन, सफाई, क्लींजिंग। इसी तरह आपको अपनी ऑरा, माइंड, बॉडी, सोल सबकी प्यूरिफिकेशन करनी है। मेडिटेट करके अपने आप को, नेगेटिव इमोशन को आपको निकाल देना है अपने मन से। इस तरह आप अपनी प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे आप बॉक्स नंबर 11 इंटरटेनमेंट। आप पूरे प्योर हो चुके हैं। अब आपकी सोल को क्या, जब आप पूरी तरह से प्योर हो जाएंगे, आपको क्या चाहिए, इंटरटेनमेंट चाहिए, आपको एक खुशी चाहिए। तो ये इंटरटेनमेंट गंधर्व लोग को बताता है, एंजेलिक गाइडेंस को बताता है, क्रिएटिव आइडियाज़। लाइफ में आपको अपने आप कुछ ना कुछ गाइडेंस आना स्टार्ट हो जाएगी। आप देखेंगे कि आपको एंजेलिक गाइडेंस मिल रही है। ये टाइम है जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है उन इन्फॉर्मेशन को एंजॉय करने का। जब आप इतनी सारी चीज़ों से गुजरते हैं तो बाद में आपको क्या चाहिए होता है, इंटरटेनमेंट चाहिए होता है। उसी तरह आपकी सोल को भी इंटरटेनमेंट चाहिए। जो इंटरटेनमेंट सोल का ये होगा, जो उनको जो गाइडेंस मिलेगी, उससे जो आइडियाज़ आएंगे, उसमें सोल को मज़ा आएगा, तो वो सोल का इंटरटेनमेंट होगा। अब आप देखेंगे कि बॉक्स नंबर 12 एनवी, ईर्ष्या, जेलस। यहाँ पे आपको फर्स्ट स्नेक दिखाई देगा। इस पूरे बोर्ड का फर्स्ट स्नेक बाइट आपको 12 नंबर पे दिखाई देगा। 12 नंबर से आप देखेंगे कि एक स्नेक बाइट है और वहाँ से जो टेल है वो बॉक्स नंबर 8 में आई हुई है। तो जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे, एनवी, ईर्ष्या, आपको दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी है। आपको अपनी ग्रोथ से आपको आगे बढ़ना है। अगर आप दूसरों की ग्रोथ से या किसी भी चीज़ से ईर्ष्या करेंगे तब आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आप नीचे की ओर आ जाएंगे जहाँ से आपने शुरुआत की थी। आप बॉक्स नंबर 8 में वापस आ जाएंगे। आपने बड़ी मेहनत से 8 से 12 तक की जर्नी की थी, उसमें आप फिर से पीछे आ जाएंगे। ये लाइफ के सोल का रूल है। आपको बार बार मौके मिलेंगे आगे बढ़ने के, बट आपको कोई ऐसी नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी है जिसकी वजह से आप फिर से ऊंचाइयों से नीचे की ओर आ जाएं। आपको अच्छी अच्छी थिंकिंग रखनी है, प्यूरिफिकेशन, चैरिटी, दया, ऐसी चीज़ें जिससे आप और ऊपर की ओर बढ़ पाएँ। जब व्यक्ति काफ़ी ऊंचाइयों में पहुंच जाता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ गलत धारणा आने लगती है, जिस वजह से वो काफ़ी नीचे की ओर आ जाता है। अब नेक्स्ट बॉक्स है बॉक्स नंबर 13 नलिटी। नलिटी में आप देखेंगे लेक ऑफ मोटिवेशन है। सोल नल हो गई है। यहाँ पे आप देखेंगे सोल रेस्ट कर रही है। गाइडेंस ये है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है, बहुत सी कन्फ्यूज़न है और
अभी यहाँ पे लाइफ और सोल बिल्कुल स्टक है। जैसा आपने देखा था कि जब कोविड की एंट्री हुई थी हमारे इंडिया में, तब सब तरफ लॉकडाउन लगा हुआ था और कुछ भी नहीं हो रहा था। मोमेंट पूरी दुनिया थम सी गई थी। अब बॉक्स नंबर 14, एस्ट्रल प्लेन। ये बॉक्स सैक्रल चक्रा को भी डिनोट करता है। फर्स्ट चक्रा हमारा रूट चक्रा था, ये सैक्रल चक्रा को डिनोट करता है, सेकंड चक्रा को। ये वाटर एलिमेंट है, इसमें साइकिक पावर्स हैं, क्रिएटिविटी, चक्रास ऑफ रिलेशनशिप, चक्रास ऑफ डिज़ायर, फिज़िकल इंटीमेसी का भी ये चक्रा है, एक पॉजिटिव चक्रा है। बॉक्स नंबर 5, फिज़िकल प्लेन में आपने फर्स्ट चक्रा देखा था, ये सैक्रल चक्रा सेकंड चक्रा है जो कि बॉक्स नंबर 14 में है। अब हम आते हैं बॉक्स नंबर 15, फैंटेसी, ड्रीम वर्ल्ड, सपनों की दुनिया, न्यू आइडिया, क्रिएटिविटी। सभी के कुछ ना कुछ ड्रीम होते हैं और जब उनके ड्रीम होते हैं तभी वो आगे बढ़ पाते हैं। जो भी ड्रीम वर्ल्ड में है आपके, उसके लिए आपको अपनी फैंटेसी बनानी है, उससे ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये इस बात को भी शो करता है कि आपको ज़्यादा ड्रीम वर्ल्ड में नहीं रहना है, आपको ड्रीम वर्ल्ड को, अपने सपने को सच करने के लिए मेहनत भी करनी है। तो इस वर्ड का दोनों मीनिंग होता है। अब हम बात करते हैं बॉक्स नंबर 16, जेलसी की। जो सपने आपने देखे हैं कहीं ना कहीं उसके लिए आपको जेलसी होनी चाहिए। एक नेगेटिव पॉइंट भी कई बार आपको पॉजिटिव राह पे लेके जाता है। उसी तरह आपको जब तक अपने एम के लिए जेलसी नहीं होगी, कि आप देखते हैं कि क्लास में जब एक टॉपर होता है उसको देख के दूसरा बच्चा भी पढ़ाई करता है, क्योंकि उसके अंदर जेलसी आती है कि इसने पढ़ाई की है, मुझे नंबर कम मिले हैं तो मुझे भी अच्छा पढ़ना चाहिए। तो ये जेलसी यहाँ पॉजिटिव वे में होनी चाहिए। जो आप ड्रीम देख रहे हैं उसको आपको प्रैक्टिकल वे में सोचना है, और जो ड्रीम आपने देखा है उसके लिए सिर्फ जेलसी नहीं करनी है, जैसा अभी मैंने आपको बताया। तो आपको एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना है। और जो ड्रीम है आपका 50, 16, आप जब फैंटेसी से आगे बढ़ते हैं तो उसे पॉजिटिव वे में लेके जाना है आपको। 16 में आप देखते हैं कि ये थोड़ा मेंटल इम्बैलेंस को भी शो करता है। आपको गाइडेंस यहाँ ये मिलती है कि आपको अपनी वाइब्रेशन को हाई करना है, अपने नेगेटिव इमोशन को यहाँ भी आपको छोड़ देना है, और जो भी इमोशन आ रहे हैं जा रहे हैं उन्हें आने जाने दो। उन पे आप ज़्यादा विश्वास ना करो, उन्हें ज़्यादा फील ना करो, और वो जैसे हैं उसे वहीं छोड़ के आप आगे बढ़ो। आप आगे बढ़ो अपने 17 बॉक्स, मर्सी, दया पर। आपने देखा है इस बॉक्स को ध्यान से, इसमें एक लीडर बनी हुई है जो आपको सीधे 8th प्लेन पर लेके जाती है। अगर आप अपनी दया की भावना रखते हैं तो आपकी वॉइस से ही सारे काम आपके बन जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं ना कि हम उस व्यक्ति से मिले थे, उसकी वॉइस इतनी अच्छी थी, उसकी वॉइस में ही इतनी दया थी। जैसा आप मदरली नेचर होता है, आप अपनी मम्मा से मिलते हैं, अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, तब देखते हैं वो आपसे कितने अच्छे से बात करते हैं, कितनी दया भावना होती है उनकी बातों में। उसी तरह से दया, आपको हर किसी को अपनी दया भावना दिखानी चाहिए। किसी भी इमोशन से जब आप बाहर आते हैं आप में एक दया होती है। कुछ एक्टर्स को आपने देखा होगा, जब रियलिटी शो आते हैं टीवी पे, तो उसमें वो बता रहे होते हैं कि मैं भी पहले ऐसा ही था और मैंने भी मेहनत करके आगे बढ़ा, तब मेरी आज की ये पोजीशन है, और उनकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, फिर उन्हें भी काफ़ी दया भावना आती है। तो जब कोई किसी चीज़ से बाहर निकलता है और बाद में जब वो किसी से मिलता है, उसकी वॉइस में एक अलग ही आवाज़ होती है, उसकी वॉइस बिल्कुल अलग होती है, दया भरी वॉइस आप सुनेंगे। जैसे कि आप देखेंगे कि काफ़ी सारे जज हैं जो कि हमारे बॉलीवुड जज हैं, उनमें भी आप देख सकते हैं कि उनकी बातें ही बिल्कुल अलग है। इस तरह ये प्लेन आपको बताता है कि आपको दया भावना रखनी चाहिए, जिससे कि आप काफ़ी ऊंचाई में पहुंच सकते हैं, और इतनी कि आप 7 चक्रा से परे।
मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि अगर आप दया भावना आप में है और आप उसे कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं तो आप कितने आगे बढ़ सकते हैं। और ये बॉक्स आपको दया भावना लाने को ही कहता है। अगर कोई व्यक्ति काफ़ी गुस्से वाला है तो उसको दया भावना लाने की काफ़ी ज़रूरत है, इस बात को भी ये बॉक्स हमें बताता है। अब हम अपने नेक्स्ट और इस प्लेन के लास्ट बॉक्स में जाते हैं। इस रो का लास्ट बॉक्स नंबर 18, प्लेन ऑफ जॉय। ये बॉक्स हैप्पीनेस को बताता है। आपको लाइफ में थोड़ा इन्जॉय करने की ज़रूरत है। आपको इन्जॉयमेंट चाहिए लाइफ में। आप कहीं बाहर जाइए, कहीं घूम के आइए। हैप्पीनेस, डीप प्लेजर। आपको हर एक रो 7 ईयर में कंप्लीट करनी है। अब आप सेकेंड रो भी कंप्लीट कर चुके हैं, 14 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जब आप किसी चीज़ को कंप्लीट करते हैं तो आपको काफ़ी खुशी मिलती है। कुछ अचीव करते हैं तो अब आपको कितनी खुशी मिलती है। अब आप कुछ कर्मास करने को तैयार हैं। आपने लाइफ के काफ़ी 18 लेसन्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो अब आप कर्मास करने के लिए तैयार हैं। ये बोर्ड 13 सेंचुरी का है। उस समय में टीनेजर्स 14 ईयर्स में ही 18 ईयर्स के जितने हो जाया करते थे, तो इस वजह से वो अब कर्मास करने के लिए तैयार हैं। तो आप देखेंगे कि आप अब ये बोर्ड के अकॉर्डिंग तो आप 14 ईयर्स के हो चुके हैं। आप 14 ईयर्स आपने कंप्लीट कर लिए हैं। हर एक प्लेन को आपको 7 ईयर्स में कंप्लीट करना था, तो आपने 2 प्लेन कंप्लीट कर चुके हैं आप, तो हो गए ना 14। तो बॉक्स नंबर 18 से देखा जाए तो अब आप 18 ईयर के हो चुके हैं और अब आपको कर्मास करने हैं। जितनी जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक 18 ईयर्स के स्टूडेंट की होती है, जितना एक 18 ईयर के ह्यूमन बीइंग में होनी चाहिए, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपकी यहाँ बनती है। तो हमने देखा कि हमारा प्यूरिफिकेशन हुआ, एंटरटेनमेंट आया, एनवी, मिलिट्री, एस्ट्रल प्लेन, फैंटेसी, जेलसी, मर्सी। उसके बाद हमारा आता है प्लेन ऑफ जॉय।